परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वो गुजराती में, सरल गुजराती में उच्चारते थे, मन ने स्थिर करे ते मंदिर। यानी मंदिर की बहुत आवश्यकता है जो हमारे मन को स्थिर करता है। मंदिर का प्रारंभ कब हुआ, इतिहास क्या कहता है? जी हाँ, सही बात है, लेकिन इतिहास में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है पूरे विश्व का, और इस मानव जाति के प्राचीनतम दस्तावेज में मूर्ति पूजा के निर्देश मिलते हैं। और बड़े विद्वान हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर A.K. स्वामी ने एक बहुत सुंदर रिसर्च युक्त किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट। उन्होंने लिखा है, वैदिक काल में विशेषतः काष्ठ के मंदिर बनाए जाते थे, लकड़ी के मंदिर बनाए जाते थे, जो काल प्रवाह के साथ नष्ट हो गए, इसलिए उनके अवशेष उपलब्ध नहीं है। लेकिन सच में देखें तो मूर्ति पूजा और मंदिर का अस्तित्व वैदिक काल से है। 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में भगवान स्वामीनारायण ने मंदिर का एक नया युग शुरू किया। भगवान स्वामीनारायण ने कहा, मंदिरों का निर्माण उपासना के लिए करना है। स्वयं भगवान होते हुए भी उनके जीवन काल के दौरान लोग उन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में उनकी पूजा करते थे, लेकिन स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने सर पर मंदिर के पत्थर उठाते हुए मंदिर की रचनाएं की। उसके बाद ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज का इस धरती पर आगमन हुआ, एक महान आर्षदृष्टा पुरुष जिन्होंने BAPS स्वामीनारायण संस्थान की आज से 100 साल पहले स्थापना की, और इन्होंने मंदिर निर्माण का एक अद्भुत कार्य आगे बढ़ाया। और परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु शास्त्री जी महाराज और अपने गुरु योगी जी महाराज, जिनकी मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं, अपने गुरु के आदेश को अपने सर पर रखते हुए, अपने हृदय पर लेते हुए, सन 1971 में जब वे गुरु पद पर आए, इस संस्थान के आध्यात्मिक धर्म गुरु के रूप में आए, तब से लेकर 2016 तक कितने मंदिर के निर्माण किए? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड भेजा गया है पूरी प्रमाणभूतता के साथ। 1231 मंदिर प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़े किए। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जिस तरह से मंदिर खड़े किए, तो वो केवल स्थूल इमारतें खड़ी नहीं की, उन्होंने चैतन्य मंदिर खड़े किए, यानी लोगों के जीवन को बदला। कि स्वामी जी ने इन मंदिरों का निर्माण किया एक पवित्र हेतु से, पवित्र भाव से, संस्कारों की गंगा बहाने के लिए, संस्कृति की धारा को अविरत बहाने के लिए। સફળ સુંદર આયોજન, સંકલન અને સૌને હૃદય સ્પર્શ કરતો આવકારો, સૌને જોડી રાખવા અને ભારતીય સંસ્કૃતિની વિરાસત મુજબ સમગ્ર દેશને અત્યારે હૃદયના તાતણે ભાવુકતાથી જોડી રાખ્યો છે એવા બાપ સંસ્થાના સૌ આયોજકોને સરદાર ધામ વતી હૃદયપૂર્વકની ફરીને લાખ શુભકામના પાઠવું છું। કહી શકાય
કે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે દેશ વિદેશના લાખો પરિવારોમાં સેવા અને સમર્પણની ભાવનાને પ્રજ્વલિત કરી સેવા પરમો ધર્મના મંત્રને સાર્થક કર્યો છે. મને આનંદ એ વાતનો છે કે મંદિરોના નિર્માણ થકી ધર્મ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર સેવા માટે યુવાનોમાં પડેલી શક્તિઓને, સામર્થ્યને, સાહસને ઉજાગર કરી અને માનવને જોડવાનું જો કોઈએ કાર્ય કર્યું હોય તો BAPS સંસ્થાના પ્રમુખ સ્વામી મહારાજશ્રીએ કર્યું છે. મને ગૌરવ થાય છે કે પ્રમુખશ્રી મહારાજનો ધબ્બો અને મહંત સ્વામીશ્રીના આશીર્વાદ અમને જે મળ્યા છે અને એના જ કારણે આજે અહીંથી 4 જ કિલોમીટર દૂર વિશ્વ ઉમિયા ધામની અંદર દુનિયાનું ઊંચામાં ઊંચું મા ઉમિયાનું મંદિરનું જે નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને એ નિર્માણના માધ્યમથી પૂજ્ય મહંત સ્વામીશ્રીના આશીર્વાદ અમને એ રીતે પ્રાપ્ત થયા છે કે મંદિરની પ્રથમ શિલાનું પૂજન પૂજ્ય મહંત स्वामीश्री કર્યું છે. कि 1200 से ज़्यादा मंदिर बनाने से भी बड़ी बात प्रमुख स्वामी महाराज ने ये की है कि लाखों लाख कार्यकर्ताओं के रूप में उन्होंने साक्षात मंदिर समूचे विश्व में खड़े कर दिए हैं, जो आने वाले कई वर्षों तक पूरे समाज को प्रेरणा देते रहेंगे. प्रमुख स्वामी महाराज जी के बारे में जितना सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम उस युग में, उस समय में पैदा हुए हैं जिस समय में प्रमुख स्वामी महाराज इस धरती पर अवतरित हुए थे. निश्चित तौर पर ये हम सबका भाग्य है. मैं नहीं जानता कि इससे पूर्व में हमारे पूर्वजों ने अवतारी पुरुषों को कब, कहाँ और कैसे देखा होगा, लेकिन मैं ये अवश्य मानता हूँ कि हमने भी हमारे जीवन काल में एक ऐसे अवतारी पुरुष का दर्शन किया है और उससे बड़ा भाग्य मेरे जीवन में और कोई नहीं हो सकता. ये जो उत्सव है, ये जो समारोह है, ये समूचे विश्व को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है. और वो संदेश ये है कि इस भारत भूमि पर जो संतों का जो आविर्भाव होता है, वो संतों का आविर्भाव किसी एक व्यक्ति, किसी छोटे से समाज, किसी एक प्रांत, किसी एक देश के निर्माण के लिए, उत्थान के लिए नहीं होता. संतों का आविर्भाव होता है समूचे विश्व के कल्याण के लिए. इसीलिए प्रमुख स्वामी महाराज ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है और आज निश्चित तौर पर समूचा विश्व, यूनाइटेड नेशन तक प्रमुख स्वामी महाराज का ये जन्म शताब्दी समारोह मना रहा है. इससे बड़ी और किसी बात की प्रतिष्ठा या प्रमाण क्या होना चाहिए. Every time I met Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, I felt the divine presence. And all these volunteers have been working round the clock to make this one of the most. I have visited all my life all over the world. I have never seen something like this. This is only possible because of the holy and divine blessings of Pramukh Swamiji Maharaj. So all of us need to learn from his life. ब्रह्मस्वरूप प्रातस्मरणीय पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के इस शताब्दी उत्सव में आकर मैं प्रतिक्षण पुलकित होता रहा, मैं प्रतिक्षण आह्लादित होता रहा. मुझे ऐसे लगता रहा कि आज मेरा अहोभाग्य है कि आज इस दिव्य तीर्थ के, इस कुंभ के दर्शन के लिए मैं आ पाया. और मुझे यह कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि इस शताब्दी में यदि हमें अपने जीवन की, राष्ट्र कार्य के उत्थान की, सनातन धर्म के संरक्षण की, मानवता के कल्याण की अद्भुत दिशा दिखाने वाले संत कोई हुए हैं तो हमारे पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज हुए हैं. दिस इज माई लर्निंग. यहाँ पर आकर के कितना कितना सीखने जैसा है. हम लोगों को जो अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यदि कहीं आकर के अपनी दृष्टि को स्वच्छ बनाना है, दिव्य बनाना है, भव्य बनाना है, विशाल बनाना है, उदात्त बनाना है, सर्वसमावेशक बनाना है और वेदाधिष्ठित बनाना है, तो उसे यहाँ पर आकर के ही सीखना पड़ेगा. ऐसा मेरा परम विश्वास है.
आज का विषय जब मैंने पढ़ा और मुझे कहा गया कि एक और मंदिर गौरव ये विषय है और दूसरी ओर चाहे तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के बारे में भी आप बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि ये दो विषय है कहाँ, ये एक ही विषय है। क्योंकि जितने भी मंदिर हैं वे सभी मंदिर अपने में जो विशेषताएं धारण करते हैं वे सारी विशेषताएं मुझे एक प्रमुख स्वामी जी महाराज के व्यक्तित्व में दिखती है। वे एक मोबाइल टेम्पल थे, वे स्वयं ही एक मंदिर थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन की ओर जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आबाल वृद्ध सभी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अत्यंत सामान्य लोगों को भी स्वामी जी महाराज अपने लगते हैं। जो सबको अपना लगता है वो मंदिर जैसा ही बन जाता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के अंतरंग में हम झांक करके देखेंगे तो अंतर्बाह्य उनमें साक्षात श्री परमात्मा का विराजना हम अनुभव कर सकते हैं। वे स्वयं एक भक्त के रूप में जीवन जी करके गए बंधुओं, लेकिन वे केवल भक्त नहीं थे, वे भगवत स्वरूप हो गए थे। वे भगवत स्वरूप थे, वे ब्रह्म स्वरूप थे। भक्त तो बाहर का हम लोगों का दर्शन है, वे वैसे तो थे ही, किंतु हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जो पुरुषार्थ सिद्धि चौथी घेऊनी आपुलिया हाथी रिगाला भक्ति पंथी जगा दे तुम। जो मोक्ष को अपने जेब में रख करके, मोक्ष अपने अंदर आत्मसात करके जगत कल्याण के लिए और सर्वत्र विचरण करता है, वह भक्त ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त के रूप में अंतरंग में परमात्मा के साथ एक रूपता की अनुभूति करते हुए सारे संसार को अपने प्रेम से सिंचित करने वाले ऐसे महात्मा को प्रणाम करने के लिए मैं आया हूँ। हम देखते हैं एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के घर पर पहुंचने के लिए भी उनके भीतर कितनी ललक। अभी मैं देख रहा था फिल्म में कि स्वयं एक कहीं से आए हुए पत्र को पढ़ करके जो वो पढ़ नहीं सकते थे, उस पत्र के लिए, उस पत्र के लिखने वाले का जो विदेश में था पता लगा करके उसके यहाँ एक सामान्य पाइप लगाना था, उसकी भी व्यवस्था करने की ओर ध्यान देने वाला ये महात्मा एक और 1100 मंदिर निर्माण करता है और एक और देहाती के घर में एक पाइप लाइन ला करके एक हैंडपंप बैठाने की भी व्यवस्था हजारों मील दूर से करवाता है। ये सारा क्या है? यह सच्चा साधुत्व है। भारत का सच्चा साधुत्व क्या होता है पता है? महाभारत में साधुत्व की व्याख्या दी गई, सर्वभूत हित साधु। कौन साधु है? जो सब भूतों की, प्राणी मात्र का हित करने की ही रात दिन चिंता करता है, अपनी बात सोचता ही नहीं, जो औरों की बात सोचने में इतना लीन हो गया, परमात्मा स्वयं उसके भीतर आकर के विराजमान हो जाते हैं और वे स्वयं मंदिर के रूप में संसार का कल्याण करते रहते हैं। अरे मंदिर तो एक स्थान पर रह करके कल्याण करता है, लेकिन जैसे गंगा जी स्वयं दौड़ करके चली आती है और लोगों को आप्लावित करती है, लोगों का कल्याण करती है। लेकिन गंगा जी की भी एक ही दिशा है, मंदिर एक ही स्थान पर रह करके कल्याण करते हैं, गंगा जी एक विशिष्ट दिशा में दौड़ती आकर के कल्याण करती है। लेकिन पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज तो 10 दिशाओं में दौड़ दौड़ करके गंगा जी की तरह लोगों का कल्याण करते रहे। ऐसा महात्मा, ऐसा ऐतिहासिक महात्मा, ऐसा संपूर्ण इतिहास में अद्भुत महात्मा कहाँ देखने मिलेगा? दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर बनाते समय उन्होंने सूचना दी थी कि यह मंदिर ऐसा बनना चाहिए कि 1000 वर्षों तक इस मंदिर को कोई क्षति न पहुंच पाए। अरे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को तो 1000 वर्ष तक क्षति पहुंचेगी नहीं, ये बात हम मान सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कार्यकर्ताओं के रूप में, अपने संप्रदाय के रूप में और लोगों के प्रेम के रूप में मंदिर खड़ा किया है, उसको तो युग युगों तक क्षति पहुंचने वाली नहीं है। वो एक अमर मंदिर का निर्माण करके गए। परमात्मा कहते हैं कि मैं पूरे संसार में व्याप्त हूं, मुझे तो कण कण में, इस संपूर्ण दृश्य के कण कण में पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का दर्शन होता है, उनकी प्रेरणा का दर्शन होता है, उनके आशीर्वाद का दर्शन होता है, उनके तपस्या का दर्शन होता है। लोगों पर उन्होंने स्वयं अपनी बीमारियों को झेल करके जो प्रेम किया, उस प्रेम का दर्शन होता है। उस प्रेम का परिणाम है कि आज लाखों लाखों नहीं करोड़ों लोग उनके अनुगामी होकर के उनके कार्य में समर्पित हो रहे हैं। अद्भुत है।
मुझे तो बहुत आनंद उस दिन हुआ जब मुझे ये पता चला कि पूज्य भद्रेश मुनि जी महाराज के द्वारा श्री महाराज ने स्वयं प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखाया, और भाष्य लिखाते समय एक सूचना दी। वो सूचना ये थी कि किसी का खंडन नहीं करना, अपने मत का प्रतिपादन करना, किसी का खंडन नहीं करना। मित्रों, खंडन मंडन का युग समाप्त हो गया, अब सहयोग का युग आया है, अब मिलकर के काम करने का युग आया है, और मिलकर के काम करेंगे। स्वामीनारायण संप्रदाय का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण स्वयं सभी संप्रदायों को साथ लेकर के चलने का दृष्टिकोण है। केवल उन्होंने स्वामीनारायण की डपली नहीं बजाई है, वे हिंदुत्व का बात करते हैं, वे वेदों की बात करते हैं, वे वेदांत की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। उनके अंतर्गत जितने भी लोग हैं वो सब हमारे हैं, यह कहने की दृष्टि लेकर के आज चलने वाला यह संप्रदाय केवल संप्रदाय नहीं रहा, यह संप्रदायों का नेतृत्व करने वाला संप्रदाय हो गया है। यदि वास्तव में भारत का कल्याण करना होगा, यदि मानवता का कल्याण करना होगा, भारत को समर्थ रूप में खड़ा करना होगा, तो हम सब लोगों को आप लोगों से सीखना पड़ेगा। ऐसी ज्ञानेश्वर महाराज की भाषा में ईश्वर निष्ठांची मांदियाली, ईश्वर निष्ठ साधुओं की इस प्रकार की एक अत्यंत बड़ी वाहिनी खड़ी करने वाले प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग अष्टोत्तर शतबार मैं प्रणाम करना चाहता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहता है કે મનને સ્થિર કરે એ મંદિર. ઘણા બધા અનુભવ છે કે મંદિરમાં આવે ત્યારે શાંતિ થઈ જાય, બધી ઘણી વિટમણા હોય પણ એ બધું લુપ્ત થઈ જાય અને મનને સ્થિર કરી દે. એ મંદિર એવું કામ કરે છે. પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બીજી વાત કરતા, પરમાત્માને પામવાનું કેન્દ્ર એ મંદિર. અને મંદિર કેવળ પથ્થર નથી, એક એક પથ્થર દેખાય છે પથ્થર, પણ એમાં પ્રાણ છે. એ સ્વયં બધું ઘણું બધું કરી શકે છે. મંદિર એ પથ્થર ન સમજતા કે આ પથ્થરના ઢગલા છે. મંદિર એ માણસ બનાવવાની ફેક્ટરી છે. એ સાવ સાચી વાત છે.